हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कॉमन टूल्स। ठीक है, कॉमन टूल्स के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 में इस बार इससे क्वेश्चंस बनेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बता दें, प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, हल्की वस्तु को ठोकने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या यहाँ पे दिया है, हल्की वस्तु कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल्की कह रहा है, और यानी कि हल्की के लिए जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसके लिए, किसका, यानी कि हल्की का जो प्रयोग किया जाता है वो यानी कि किसका उपयोग करते हैं, तो मेलेट का उपयोग करते हैं। किसका, यानी कि मेलेट का। हल्की वस्तु को ठोकने के लिए मेलेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि बॉल पेन हैमर, तो बॉल पेन हैमर का प्रयोग नहीं करते हैं। बी में है क्रॉस पेन हैमर का भी प्रयोग नहीं करते हैं। सी में है एस्टेट पेन हैमर का, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है हल्की वस्तु को ठोकने के लिए। इसका जो उपयुक्त यानी कि इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी कि मेलेट का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पत्थर या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दीवार कह रहा है, यानी कि पत्थर या कंक्रीट वाला में। और दोस्तों, पत्थर या कंक्रीट वाला में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो औजार का नाम हमको बताना है। और दोस्तों, यानी कि वो औजार जो होता है यानी कि राउल प्लग टूल होता है। क्या होता है, राउल प्लग टूल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, राउल प्लग टूल। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कोल्ड चीजल, तो कोल्ड चीजल का उपयोग नहीं करते हैं। बी में दिया हुआ है फार्मा चीजल का भी उपयोग नहीं करते, नहीं जिमलेट का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो किया जाता है राउल प्लग टूल का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि जिमलेट का प्रयोग करते हैं लकड़ी में आगामी होल के लिए, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कोने को समकोण मापने के लिए कौन से औजार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन समकोण है कि नहीं, यानी कि समकोण का मतलब क्या है, यानी कि 19 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि 19 डिग्री। और ये 19 डिग्री पे है नहीं, इसकी जांच के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। किसका, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्केल का, तो स्केल का उपयोग नहीं करते हैं यानी कि समकोण जांचने के लिए। बी में छड़ का उपयोग भी नहीं किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर विद्युत का क्या है। यानी कि मानव जो शरीर है विद्युत का क्या है, चालक है या अर्धचालक है या कुचालक है। दोस्तों, यानी कि मानव जो है यानी कि विद्युत का यानी कि चालक है, जिसको यानी कि सुचालक कहा जाता है। ठीक है, चालक को क्या कहेंगे, यानी कि सुचालक कहते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी में दिया अर्धचालक, तो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होता है। और चालक यानी कि अचालक में यानी कि माइका हो जाएगा या पोर्सिलिन हो जाएगा। ये सब क्या अचालक पदार्थ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमसे यानी कि मानव शरीर के बारे में पूछ रहा है, वो विद्युत का चालक है या कुचालक है, तो ये क्या है दोस्तों, यानी कि सुचालक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत द्वारा आग लगने पर इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, और विद्युत से जो आग लगता है उसको किसके द्वारा यानी कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं आग पे, वो हमको बताना है। तो दोस्तों, यानी कि या तो ऑप्शन में CO2 है तो उसको मारेंगे, अगर ये नहीं है तो CTC है उसको मारेंगे। ठीक है, इसमें जो दिया है दोस्तों यानी कि CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यानी कि CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका भी उपयोग करके यानी कि बिजली से लगी आग को पे यानी कि काबू पा सकते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन का नट कसने हेतु किस औजार का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है यानी कि नट के लिए, है ना, वहां पे जो था इसे तो यानी कि नट के लिए जो प्रयोग किया जाता है यानी कि स्पिनर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं नट के लिए, स्पिनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका, स्पिनर का प्रयोग करते हैं। वहीं पे अगर स्क्रू यहाँ पे रहता है, स्क्रू के लिए कहता तो किसका उपयोग करते हैं, स्क्रू कसने के लिए कहता तो किसका, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे नट के लिए कह रहा है इसलिए स्पिनर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है स्पिनर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छीनी दिया है तो छीनी का उपयोग तो इसका यानी कि इस प्रकार का काम नहीं है कसने का, नहीं रीमर का काम है, नहीं पाइप रिंच का काम है। ठीक है, पाइप रिंच का काम है दोस्तों यानी कि पाइप वाली वस्तु को कसना या खोलना। लेकिन यानी कि नट के लिए कह रहा तो नट के लिए यानी कि स्पिनर का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यानी कि ए है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, तार के ऊपर से इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब एक वायर है, समझिए
ये क्या है दोस्तों, ये वायर है ना, ये वायर है और इसके ऊपर जो है यानी कि इंसुलेशन है, समझिए इंसुलेशन है और इसको हटाना है हमको, ठीक है, यहाँ से लेकर के इसको यानी कि हटाना है। और ये क्या है, ये तो कंडक्टर है, लेकिन अगर इंसुलेशन को हटाएंगे वो किसके द्वारा हम हटाएंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इंसुलेटर को जो हटाया जाएगा वायर स्टीपर के द्वारा, किसके द्वारा, वायर स्टीपर के द्वारा, ठीक है, वायर स्टीपर के द्वारा इसको हटा सकते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया, वायर स्टीपर, ऑप्शन ए में का इलेक्ट्रिशियन चाकू के द्वारा, तो चाकू के द्वारा नहीं हटाएंगे, ठीक है, इसके द्वारा भी हटाया जाता है, लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वायर स्टीपर होगा इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया वायर स्टीपर, करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वायर स्टीपर नहीं रहता, ठीक है ना, वायर स्टीपर अगर ये नहीं रहता जो दिया है तब क्या करते यानी कि इसका उपयोग करते, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन अगर वायर स्टीपर है तो इसलिए ऑप्शन इसको यानी कि यहाँ पे सी टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है टेस्ट लैंप में किस चीज का उपयोग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि टेस्ट लैंप जो होता है किसका उपयोग नहीं उसमें किया जाता है, हमको वो बताना है। तो देखिए बल्ब का तो प्रयोग किया जाता है, लैंप होल्डर का भी प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कॉपर वायर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो दिया है प्लग टॉप इसका प्रयोग यानी कि इसमें नहीं किया जाता है टेस्ट लैंप में। तो नहीं वाला ही हमको पहचानना था। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है लकड़ी के बोर्ड पर पेंच कसने से पूर्व किस औजार ऐसे यानी कि खांचा बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ी के बोर्ड पे कह रहा है, जहाँ पे यानी कि पेंच लगाते हैं उससे पहले यानी कि किसका प्रयोग करके होल बनाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि पोकर का प्रयोग करके, ठीक है ना, पोकर का प्रयोग करके यानी कि होल बनाते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, स्क्रू को कसते हैं। तो पोकर किसमें दिया, ऑप्शन ए में क्या रहा है, रीमर का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं सेंटर पंच का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग जो किया जाता है यानी कि पोकर का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है स्टॉक एवं डाई का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, ठीक है, स्टॉक एवं डाई का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों कहाँ करते हैं, किस काम में करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग जो किया जाता है पाइप को कसने में, किया क्यों, पाइप को यानी कि कसने में, है ना, पाइप को कसने में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, पाइप को कसना, ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है धातु के टुकड़े में यानी कि छिद्र करते या काटते समय शीतक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि शीतक का प्रयोग क्यों करते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल जॉब को ठंडा करने के लिए, दोस्तों जॉब को भी ठंडा किया जाता है और टूल को भी ठंडा करते हैं, तो ये तो मान्य आंसर नहीं है। बी में है केवल कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। सी में कह रहा है कटिंग टूल और जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ठंडा जो किया जाता है कटिंग टूल को भी ठंडा करते हैं और यानी कि जॉब को भी ठंडा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है हथौड़े का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ठीक है, यानी कि हथौड़े का, जिसको यानी कि हेमर कहा जाता है, कि क्या कहा जाता है, हेमर कहा जाता है दोस्तों, यानी कि हेमर का जो उपयोग करते हैं और कहाँ करते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यानी कि इसका जो वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पे करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि वर्गीकरण जो किया जाता है वो पिन के आकार तथा वजन के अनुसार, ठीक है, यानी कि पिन का आकार और वजन के हिसाब से उसको वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ऐसा, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ए हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सेमी प्रश्न है, इसलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है ड्रिलिंग करते समय किस वॉइस का प्रयोग करेंगे, किसके लिए कह रहा है दोस्तों, ड्रिलिंग के लिए कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, ड्रिलिंग के लिए कह रहा है और हम बेंच वॉइस का प्रयोग वहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग एक प्रकार का मशीन है, तो इसलिए यानी कि मशीन वॉइस का उपयोग करेंगे, किसका, मशीन वॉइस का प्रयोग करेंगे। आप लोग अगर क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ते तो क्या बेंच वॉइस वहाँ पे मार करके आ जाते, लेकिन इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग जो किया जाता है मशीन वॉइस का प्रयोग करेंगे ड्रिलिंग करते समय। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि मेलेट का उपयोग किया जाता है, किसका कह रहा है, यानी कि मेलेट का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि मेलेट का उपयोग जो करते हैं वो यानी कि एल्युमिनियम और कॉपर के तार को सही करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कील को ठोकने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, लोहे की मोटी चादरों को ठोकने के लिए इसका भी उपयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों यानी कि एल्युमिनियम या कॉपर के तार को सही करने के लिए, अगर टेढ़ा है तो उसको
सही किया जाता है इसी के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए कैसे उसको यानी कि रखते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उन पर इनेमिल पेंट करना, तो पेंट करके नहीं रख सकते हैं। बी में है उन्हें कपड़े में लपेटना चाहिए, सी भी पढ़ लेते हैं, उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई। कह रहा है डी में उन पर ग्रीस लगा देना चाहिए। तो दोस्तों बरसात के दिनों में उस पर क्या यानी कि औजार पे ग्रीस लगा के रखना चाहिए, तो जंग से वो बच सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, उपयोग के उपरांत हेक्सा एवं फाइल को रखना चाहिए। जब उपयोग कर लिए हैं तो हेक्सा और फाइल को कैसे रखेंगे वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा जल से धोकर नहीं रखेंगे, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा। बी में है मेल लगाकर भी नहीं रखा जाएगा। और दोस्तों सी में जो दिया है दोस्तों ब्रुश को साफ करके, ठीक है, यानी कि ब्रुश से उसको साफ करेंगे, उसके दांतों को साफ करेंगे तो फिर उसको यानी कि रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ एल्युमिनियम के पतले तारों को जोड़ने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम के पतले तार को जो जोड़ा जाता है उसमें हम किसका उपयोग करके जोड़ सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो जोड़ सकते हैं यानी कि सोल्डर आयरन के द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है, यानी कि सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यानी कि जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में रेती प्रदर्शित की गई है, एक्स के रूप में हमको ये नाम बताना है। देखिए यहाँ पे एक्स है, ठीक है ना, और एक्स के नाम यानी ये जो है क्या चीज यानी कि व्यक्त करता है, टोंग व्यक्त करता है, कंधा व्यक्त करता है, या हत्था व्यक्त करता है, या हील व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो फिगर जो दिया हुआ है ये हील व्यक्त करता है। क्या हील व्यक्त करता है। ऑप्शन किस में है हील, ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पेंडेंट लैंप होल्डर किस श्रेणी में आता है। क्या पूछ रहा है, पेंडेंट लैंप होल्डर पूछ रहा है। और दोस्तों पेंडेंट लैंप होल्डर जो होता है, ठीक है, इसको यानी कि निर्गम पुर्जे के अंतर्गत इसको निर्गम पुर्जे में रखा गया है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में है धारक पुर्जा नहीं है, नियंत्रक पुर्जा भी नहीं है, नहीं सुरक्षा पुर्जा है। दोस्तों ये जो है यानी कि निर्गम पुर्जा ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चित्र देखकर बताइए कौन सा औजार है। देखिए ये क्या है, ये औजार है ना, और ये कौन सा औजार है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो औजार दिया हुआ है फिगर में, ये फॉर्मेर चीजल का है। किसका है, यानी कि फॉर्मेर चीजल का है ना, फॉर्मेर चीजल का है। तो ऑप्शन किस में दिया है, फॉर्मेर चीजल, ऑप्शन में पेचकस का नहीं है, नहीं राउल प्लग औजार का है, नहीं इलेक्ट्रिशियन चाकू का है। ये जो दिया है फॉर्मेर चीजल ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वॉइस की जॉब प्लेट की धातु होती है, ठीक है ना, वॉइस की जो जॉब प्लेट की धातु होती है वो टूल स्टील होता है। क्या होता है, टूल स्टील होता है। ऑप्शन किस में दिया है, टूल स्टील, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है, ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, हेक्सा ब्लेड कह रहा है। और हेक्सा ब्लेड जो बना होता है यानी कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। किससे, हाई कार्बन स्टील से बना होता है ना, हाई कार्बन स्टील से यानी कि बना होता है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में मृद इस्पात से नहीं बना होता है, स्टील से भी नहीं होता है, उच्च वेग स्टील से भी नहीं होता है। ये जो बना होता है दोस्तों उच्च कार्बन स्टील से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रीशियन कह रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन जो प्रयोग करता है दोस्तों यानी कि हल्के कार्य के लिए पेचकस उपयोग करते हैं, हल्का पेचकस का। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में भारी कार्य पेचकस, ये नहीं भाई, बी में हल्के कार्य पेचकस का उपयोग करते हैं, सी में तारा अग्र शीर्ष पेचकस का उपयोग नहीं करते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि हल्के कार्य पेचकस ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, एल्युमिनियम के केबिल में थिम्बल लगाने हैं तो किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि थिम्बल के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि थिम्बल और लग जो लगाया जाता है वो क्रीम्पिंग के द्वारा यानी कि क्रीम्पिंग टूल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यानी कि क्रीम्पिंग टूल के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, क्रीम्पिंग टूल्स के द्वारा यानी कि लगाया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, क्रीम्पिंग टूल्स, ऑप्शन ए में है यानी कि एडजस्टेबल रिंच का उपयोग नहीं करते हैं, डायगोनल प्रायर का भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों क्रीम्पिंग टूल ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।